क्या करते हो बेटा? आई एम अ फ्रीलांसर। नहीं नहीं, काम क्या करते हो आप? आई एम अ कंटेंट राइटर। अरे ये क्या होता है? जी हाँ, इस टाइप के कई सवाल मैंने आज तक फेस किए हैं सिंस आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। इसलिए आज हम तीन बातों पर बात करेंगे। तीन चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट इज कंटेंट राइटर क्या होता है, कंटेंट राइटर क्या करता है ये दूसरी बात, और कंटेंट राइटर कैसे बने ये तीसरी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दो टॉपिक्स जिस पे हम बात करेंगे वो है कंटेंट राइटर कौन होता है, हु इज़ अ कंटेंट राइटर, एंड कंटेंट राइटर करता क्या है। वो पर्सन जो कंटेंट लिखता है इज़ अ कंटेंट राइटर। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मुद्दा अब यह है कि कंटेंट क्या होता है। तो कंटेंट बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग भी एक कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी एक कंटेंट है, वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो भी एक कंटेंट का टाइप है, वैसी ऐड कॉपी हो गई, या फिर और भी इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट टाइप्स हो सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई कि कंटेंट राइटर कौन होता है, वो क्या करता है, कंटेंट क्या होता है। बट कंटेंट राइटर के तौर पे स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट योर करियर एज अ कंटेंट राइटर। तो चलिए देखते हैं। पहला, आप बन सकते हैं इन हाउस कंटेंट राइटर। मतलब इसमें आप किसी एक ब्रांड या फिर कंपनी के साथ एज एन एम्प्लॉय वर्क करेंगे। आपको इसमें फिक्स सैलरी मिलेगी और जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट्स उस कंपनी के द्वारा ऑफर किए जाते हैं वो सब मिलेंगे। मतलब आप किसी एक कंपनी के लिए सिर्फ वर्क करेंगे, उन्हीं के लिए कंटेंट राइट करेंगे। ये जॉब इन ऑफिस भी हो सकती है या फिर रिमोट विच मीन्स वर्क फ्रॉम होम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप बन जाएं फ्रीलांस कंटेंट राइटर। ये वो ऑप्शन है जो देता है आपको फ्रीडम, बट फ्रीडम के साथ आती है रिस्क और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की डिमांड भी। बेसिकली फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप फुल टाइम कंटेंट राइटिंग करते हैं बट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्लाइंट सर्च करना, काम करना एंड फीस कलेक्ट करना, पेमेंट कलेक्ट करना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसमें जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उतनी अच्छी इनकम, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा इनकम, विच मीन्स कि इसमें इनकम का कोई बार नहीं है। एंड क्योंकि आप किसी बिजनेस के साथ अटैच नहीं है, किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो आप मल्टीपल बिजनेसेस के साथ वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एंड आपकी इनकम जो है आप उसको मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप डबल एफर्ट्स दे सकते हैं, विच मीन्स कि आप एक इन हाउस एम्प्लॉय की तरह भी कंटेंट लिख सकते हैं और एक फ्रीलांसर की तरह प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं कंटेंट के, तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं बेशक। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे चांसेस है कि आप बर्नआउट स्टेज पे पहुंच जाएं और आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएं, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। सो बेटर है कि आप ये रूट को अवॉइड करें। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, बट अगर आपको सूट करता है तो आप बेशक कर सकते हैं। फुल टाइम, इन हाउस, फ्रीलांस, ठीक है, बहुत सारे तरीके से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, बट हाउ टू डू एनी ऑफ दीज, स्टार्ट कहाँ से करें, बेसिकली कंटेंट राइटर बने कैसे, ये क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है। तो चलिए देखते हैं वो तरीके जिससे आप कंटेंट राइटर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फाइंड योर नीश। ये पहला पॉइंट है बट बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अगर इसको कंटेंट राइटिंग करियर का पिलर कहें तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टॉपिक्स पर कंटेंट लिखेंगे। इनिशियली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी ब्रॉड नीश ले सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, हेल्थ हो गया, कुछ भी और भी कोई नीश अगर लग रही है आपको, ब्रॉड नीश है, ले लीजिए। बट सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आप मल्टीपल टॉपिक्स पे या मल्टीपल एरियाज पे सब में नहीं लिख सकते हैं। तो उसका ध्यान रखते हुए प्लीज़ कोई भी ब्रॉड निश, एक या दो या मैक्सिमम तीन निश आप पिक कर लीजिए। नाउ एक्सपेरिमेंट विद देम। उनके अराउंड टॉपिक्स बनाइए और रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं उनको मल्टीपल एरियाज़ में लिखना पसंद होता है, वाइल सम फाइंड देयर लव इन सिंगल नीश, और कुछ होते हैं जिनको माइक्रो नीश पसंद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हेल्थ में आपको सिर्फ मेंटल वेलनेस या फिर फिज़िकल वेलनेस पसंद हो, या फिर शायद सिर्फ योगा पसंद हो, वैसे डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ शायद आपको एसईओ पसंद हो। तो एक्सप्लोर करिए और फाइंड आउट कीजिए कि आपको कौन सा पैटर्न सूट करता है।
और अगर इनिशियली आपको मोटिवेशन का इशू हो रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हैं रेगुलरली, आप राइटिंग को हैबिट नहीं बना पा रहे हैं, तो ये वेबसाइट है 750words.com। इस पे जाइए, ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी टू बिल्ड योर हैबिट एंड गेट थिंग्स डन। अब जब आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली है तो आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी हो और प्लेजरिज्म फ्री हो, क्योंकि यहाँ से जितने भी कंटेंट पीसेस आप रेडी करेंगे वो आपको सर्व करेंगे एज अ पोर्टफोलियो। आप उस पोर्टफोलियो को यूज़ कर सकते हैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट में अप्लाई करते टाइम या फिर कोई फुल टाइम इन हाउस कंटेंट राइटर की जॉब लेते टाइम। अब यहाँ से आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं टू मूव अहेड। व्हाट आर दोज? डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे, बट एक क्विक रिमाइंडर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सारे ऑप्शंस को एक एक कर कर। पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई कंटेंट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और जितनी भी पिछली स्टेप्स हमने की है, मतलब आपने डेली राइट करके देखा है और आपको लगता है कि आप कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, बट इनिशियली आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए और आपको कोई सपोर्ट करने वाला, फीडबैक देने वाला होना चाहिए, देन कंटेंट राइटिंग कोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कंटेंट राइटिंग कोर्स ज्वाइन करने से जो नीडेड कॉन्फिडेंस है वो भी मिलेगा आपको और आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी पर्टिकुलर कोर्स का या इंस्टीट्यूट का नाम आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट एक बात ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें उससे पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें और उसके जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर पढ़ें। उसी के बाद ज्वाइन कीजिएगा, उसी के बाद एनरोल करिएगा किसी भी कोर्स में। दूसरा जो मेथड है वो है इंटर्नशिप। आप कोई भी इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप ऑफर करती है, तो इनको ज्वाइन करके ना सिर्फ आपको अपने राइटिंग के बारे में फीडबैक मिलेगा, बट सीनियर कंटेंट राइटर्स और स्ट्रैटेजिस्ट के साथ रहकर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि कंटेंट जो है वो बिजनेस को डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करता है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कीजिए, बट उसकी रेपुटेशन के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए। आप ये इंश्योर करिएगा कि जो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और एंड में सर्टिफिकेट भी। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी तो आप एक फ्री वर्कर बन के रह जाएंगे और लर्निंग वो तो भूल ही जाओ। नाउ लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन, गो लाइव। अगर आपको लगता है कि अब आप सारी चीज़ें खुद से हैंडल कर सकते हैं और आपकी स्किल्स बहुत शार्पन हो चुकी है अच्छे से, तो आप लाइव ऑप्शंस देखिए। अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब देख सकते हैं और अगर फ्रीलांस ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर के तौर पे अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, फ्रीलांसर, फिवर या इस टाइप की और भी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, वहां से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं फ्रीलांस कंटेंट राइटर के तौर पे। इसके अलावा आप लिंक्डइन है या फिर जॉब बोर्ड्स हैं, वहाँ पे भी फ्रीलांस कंटेंट राइटर की पोस्ट आती रहती है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप फुल टाइम इन हाउस कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो जॉब बोर्ड्स आपके लिए बेस्ट जगह है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन भी एक ऑप्शन है जहाँ से आप जॉब्स के बारे में पता लगा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जब बात पैसे की या इनकम की आती है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कंटेंट राइटिंग के फील्ड में चाहे आप फ्रीलांसर हो या फिर आप इन हाउस कंटेंट राइटर हो, गेट रिच ओवरनाइट जैसी कोई स्कीम नहीं होती है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को इनिशियली बहुत हाई मत रखिएगा और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत लो भी नहीं रख रहे हैं। तो करना क्या है, एक चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि आप अपने एक्सपीरियंस को और स्किल सेट्स को चेक करिए और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आप कितना डिज़र्व करते हैं। आप जैसे भी स्टार्ट करना चाहते हैं करिए, जस्ट स्टार्ट इट एंड कीप गोइंग, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल और अच्छे कंटेंट राइटर ज़रूर बनेंगे। कीप राइटिंग, कीप स्माइलिंग।